हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको क्लास 9 से लेकर 12th तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलता है फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है DSP, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और आज अपन कर रहे हैं शुभारंभ क्लास 10th के 7th चैप्टर के सेकेंड टॉपिक का, है ना। टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला और इसको समझने के बाद हम इस सेशन को आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, जिसके बाद हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने इन 7 में से कोई भी चैप्टर नहीं देखा और आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से बाकी चैप्टर्स को भी विजिट कर सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। चलो, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, जहां पे आप क्या कर रहे थे, जहां पे आप दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पता लगा रहे थे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब आज के सेशन में हम पता है किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर कोई दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको यदि कोई तीसरा पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो फिर अगर मुझे डिवीजन का रेशियो पता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो पता लगाना हमें कौन सिखाता है, सेक्शन फॉर्मूला सिखाता है। या फिर अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई तीसरा पॉइंट दो पार्ट्स में कट कर रहा है और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, डिवीजन का क्या रेशियो होगा, वो हम पता लगा सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ईदर वे, अगर आपको रेशियो पता है डिवीजन का तो आप फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो और कोऑर्डिनेट्स पता है तो रेशियो निकाल सकते हो। ये सारा ही हमारा जो नॉलेज है वो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू इनहांस होगा और उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। चलिए, गुड टू गो है बिल्कुल सर। अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले बात क्या होगी। तो आपने पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में जो चर्चा की थी उसको जरा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। तो हमने वहां पे क्या देखा था, हमने वहां पे देखा था कि भैया अगर एक टेलीफोन कंपनी कोई एक रिले टावर को जिसके थ्रू वायर्स पास होती है उसके थ्रू लगाना चाह रही है तो डिस्टेंस कैसा होगा, क्या होगा, वो सारी बातें अगर हमें पता है तो अब यहां पे देखना क्या होने वाला है, समस्या कैसी है या फिर आप कह सकते हो सिचुएशन कैसी है कि एक टेलीफोन कंपनी को क्या करना है, एक रिले टावर को पोजीशन करना है। क्या करना है, रिले टावर को पोजीशन करना है। यानी अगर उन्हें ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके थ्रू वायर पास हो सके, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो एक ही बार में वायर पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो रिले टावर कहां पे होगा, तो वो रिले टावर कुछ इस तरीके से होगा कि उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस टावर का डिस्टेंस फ्रॉम टावर बी, ठीक है, उस टावर का डिस्टेंस फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो ये आपको एक जानकारी दे दी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए के मुकाबले वो डिस्टेंस फ्रॉम बी जो होगा वो कितना होगा, ट्वाइस होगा। इसके थ्रू मैं रेशियो पता लगा सकता हूं जिसके हिसाब से वो पॉइंट जो है, वो जो टावर जो है वो प्लेस होना चाहिए। तो यहां पे देखो वही लिखा है, इफ P लाइज ऑन AB इट विल डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 1:2, क्योंकि क्या लिखा है यहां पे, ए और बी के बीच में हमें एक पॉइंट पे एक टावर लगाना है जो कि हमें ए और बी के बीच में सप्लाई करने में, जो वायर हमें सप्लाई करनी है, जो वायर हमें लगानी है उसको लगाने में सपोर्ट करेगा, वो एक रिले टावर है। ठीक है, अब उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया उसकी दूरी जितनी बी से हो, जितनी ए से होगी उसकी डबल होगी बी से, क्योंकि हो सकता है लोकेशन ऐसी चाहिए हो या फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो उस केबल की कि ए से दूरी जो होगी उसकी डबल होगी बी से दूरी। और ये जो डिस्टेंस वाली बात हमने कही, इससे हमने निकाला कि वो जो पॉइंट है P जहां पे वो टावर लगेगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ए और बी को, तो वो रेशियो होगा 1:2। इतना क्लियर हुआ। ये देखो यहाँ चित्र के माध्यम से बताया है कि ये आपका पॉइंट ए है, इधर है आपका पॉइंट बी, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, इधर है आपका पॉइंट बी और आपको इनके बीच में एक पॉइंट पे लगाना है टावर, सच दैट ए से लेकर पी का डिस्टेंस अगर 1 है
तो बी पी से लेकर बी तक का उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। पर इस पॉइंट पे, इस जगह पे जहां पे टावर लगना है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे उस वैल्यू को। ठीक है, अब देखना यहां पे, इफ वी टेक ए एज ओरिजिन and 1 kilometer as 1 unit on both axes, then coordinates of B will be 36, 15। तो coordinates of B हमारे पास कहां से आए, तो बेसिकली वो आए हमारे प्रीवियस नॉलेज से, जहां पे हमें coordinates of B दिए गए थे पिछले सेक्शन में। In order to know the position of tower, we must know coordinates of the P। टावर कहां लगाना है ये पता लगाने के लिए हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब सवाल ये है, आप कैसे फाइंड करोगे इन कोऑर्डिनेट्स को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, जितना नॉलेज अब तक हमारे पास है मेजरली डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसके थ्रू शायद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ शायद क्लास 10th का ही हमारा सिमिलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज होगा। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर बनाए कहां से, P और B से टू द x एक्सिस। तो अगर हम वापस जाएं चित्र पे, तो P और B से आपने बनाया परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द x एक्सिस। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं साफ साफ, बिल्कुल सर। तो यहां पे आपने क्या बनाया भैया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। तो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ किए कहां पे, x एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब PC परपेंडिकुलर टू BE। अब आपने एक और चीज क्या बनाई, आपने बनाया PC विच इज परपेंडिकुलर, PC विच इज परपेंडिकुलर टू BE। और फिर कुल मिला के आपने कहा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे हम हाईलाइट करें तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। आपको कैसे पता, सर ये एंगल 90 डिग्री है, हमने बनाया है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। उसके अलावा फिर आप देखोगे, और अगर बड़ा ट्राइंगल लोगे, कौन सा वाला, अब ये देखो एक चीज, हाँ कौन से 2 ट्राइंगल बोले थे, ये छोटा वाला नहीं, ये वाला बोला गया है। इधर देखना एक बार, ये ABE और ABD, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देखो, APD और ABD है ना, कौन से 2 हैं। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि भैया बाय एंगल सिमिलैरिटी, कोई भी 2 ट्राइंगल ले लोगे आप वहां पे देखोगे कि वो सिमिलर है। यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है POD एंड BPC को। एक बार अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो ये देखो, ये रहा POD एंड BPC, कहाँ गया पीछे, ये रहा हमारा डायग्राम। तो POD ये रहा और BPC, हाँ इन्हीं दोनों को कहा था आपने कि सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला भैया कि ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 होगा, एक ये सिमिलैरिटी हो गई। और दूसरी कौन सी सिमिलैरिटी होगी, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, तो सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो लाइंस होंगी पैरेलल, तो प्रोबेबली ये दोनों बन जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपस में, तो वो दोनों हो गए कैसे, वो दोनों हो गए एक दूसरे के पैरेलल। तो ये जो PD है ये BC के पैरेलल है, इसलिए वहां पे वो दोनों एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो बराबर, फिर 90-90 वाले वो भी बराबर हो गए। और इस प्रकार दोनों ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं कि भैया आप तो सिमिलर हैं। ठीक है, खैर आपको इसे समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो जो रेशियो हमने निकाला है 1:2 वही फॉलो होगा सब जगह पे। ठीक है, और इसी से हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर x और y की वैल्यूज ले लें तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन क्या समझ में आएगा कि x/36 - x, ये x क्या था, वो दूरी थी किसकी भैया, तो यहाँ पे आप देखो डायग्राम में, ये था हमारा x, माने ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा x। ठीक है, और ये पूरा कितना था, तो ये पूरा था हमारा 36। अगर आप यहाँ पे समझोगे चित्र के माध्यम से तो मैं आपको समझाऊं, तो देखो कहाँ है हम, यहाँ पे आ जाओ एक बार वापस। तो ये हम कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू है x, ठीक है, ये पूरी वैल्यू होगी 36, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 36,15, तो इधर वाली वैल्यू हो जाएगी 36 - x। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये पूरी है 15 है ना, ये वाली वैल्यू है y, तो इधर वाली वैल्यू जो है ये हो गई 15 - y, यहां तक। ठीक है, वही हमने यहां पे पुट किया, रेशियो में इस्तेमाल किया। तो x/36 - x = 1/2 एंड y/15 - y = 1/2। 1/2 क्यों आया, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि उनके डिवीजन का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो जो रेशियो ये वाली साइड का विथ दिस साइड है, सेम वुड बी फॉर दिस साइड विथ दिस साइड।
और दिस साइड एंड दिस साइड, जो रेशियो आपका चल रहा है वही चलते रहेगा, ठीक है। तो वो 1:2 का रेशियो हर जगह पे अप्लाई होगा, यहां पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलेगी 12 और 5, ठीक है। तो आप यहां पे चेक भी कर सकते हो कि जो 12 और 5 है वो डिवीजन का रेशियो जो है वो बना रहा है 1:2। अब हमें एग्जाम में ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली इतना करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी रीच को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने a को ओरिजिन मान लिया था, यहाँ पे हमने a को ओरिजिन से दूर माना है। तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, देखो एक यहाँ पे a x1 y1, ठीक है, एक हो गया हमारा पॉइंट a x1 y1, ठीक है, ये रहा, देखो हमने हाईलाइट कर दिया है। दूसरा हो गया यहाँ पे b विच इज x2 y2, ठीक है, ये भी हमने हाईलाइट कर दिया। और फिर तीसरा हमारा पॉइंट P आ गया, यहाँ पे है मिडिल में, ठीक है, दैट इज x, y, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे इसको थोड़ा सा सही जगह पे प्लेस। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हो गया पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे, पॉइंट P जो कि इनको डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, ये पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ऐसा कुछ अज्यूम करें कि ये जो A और B हैं, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं A और B, इसको एक थर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, कितने कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ये अज्यूम करने हैं x, y, डिवाइड कर रहा है रेशियो में m1:m2 के। तो वहां पे आप क्या कहोगे, वही चीज जो अब तक कहते आए हो कि PA/PB = m1/m2, जो रेशियो आपको दिया है डिवीजन का, वही रेशियो यहां पे आपने बोला कि वैसा ही होगा, है ना। चलिए, और जैसे अब तक हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, सिमिलरली अगर हम सोचें तो यही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तहत ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर, और जो रेशियो हमें सवाल में दिया गया था डिस्टेंस का 1:2 का या m1:m2 का, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो इन सब के लिए भी मान्य होगा। और अगर हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज निकालें सारी साइड्स की, जो कि हमें हेल्प करती हैं कभी भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, क्लियर है। एंड इसको अगर हम यहाँ पे कोशिश करें हमारे m1:m2 के रेशियो में डालने की और वहां से x की वैल्यू निकालने की, क्योंकि हमें इन दी एंड x की वैल्यू ही पता करनी है, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी कि भैया x = m1x2 + m2x1, ठीक है, एंड y = m1y2 + m2y1। तो ये जो इतनी मेहनत हम कर रहे थे, मैथमेटिशियंस ने आपकी सहायता के लिए क्या किया है, उस पूरे मेथड को सिंप्लीफाई कर दिया है और ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया है जिससे आप इजीली x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। x और y क्या हैं? तो सर x और y वो कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमारे गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सर x1 x2 क्या है? तो वो जो 2 पॉइंट्स जिनके बीच में लाइन सेगमेंट है उसकी x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है x1 x2 y1 y2। सर m1 m2 क्या है? तो m1 m2 आपका रेशियो है, ठीक है। कुछ जगह पे m1 m2 लिखा होता है, कुछ जगह पे mn लिखा होता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से? x1 y1 एंड x2 y2, ये इन जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आप वैल्यूज रख के अपने आंसर बताते हो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। क्या करता है सेक्शन फॉर्मूला? सर अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है और कोई तीसरा पॉइंट है जो कि उनको एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो डिवीजन का रेशियो क्या होगा, अगर वो हमें पता है तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें हेल्प करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने में। एंड कन्वर्सली यानी इसी का उल्टा, अगर आपको वो कोऑर्डिनेट्स पता है उस पॉइंट के जो कि हमारे गिवन 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवीजन होगा वो भी हमें इसी फॉर्मूले से पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि 2 पॉइंट्स के बीच की लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट के डिवीजन का रेशियो क्या है, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला हमें हेल्प करता है वो जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने में, डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने में हेल्प करता है। कौन?
सेक्शन फॉर्मूला। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, उनके बीच में लाइन सेगमेंट है और हमें अगर उनके डिवीजन का रेशियो पता है तो फिर वो डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो कौन बताता है? वो बताता है सेक्शन फॉर्मूला। और अगर उल्टा हो, यानी आपको दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच के लाइन सेगमेंट गिवन है और उनका डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा वो भी हम सेक्शन फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिसको बहुत जगह पे, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, कुल मिला के इस तरीके से लिख दिया जाता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। अगेन एक वर्ड आपको हर जगह दिखेगा, इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली वाले के बारे में प्रोबेबली आप कक्षा 11वीं में पढ़ोगे, तो अभी उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड्स में इंटरनली वाले क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं। ठीक है, उसकी चिंता मत करना। चलो, अब यहां देखो, एक स्पेशल, ये तो होता है अपना सेक्शन फॉर्मूला जो कि अपन ने अभी देखा। ठीक है, एक और होता है स्पेशल फॉर्मूला जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहां देखो, जैसा कि मैंने बोला कि ये उल्टा काम भी करता है, मगर अगर आपको रेशियो पता करना है तो ये वो भी पता करने में हेल्प करता है उस केस में। लेकिन प्रोसेस क्या हो जाता है, आप अज्यूम कर लेते हो कि डिवीजन का रेशियो है k:1। ठीक है, और आपकी वैल्यूज को रख के सॉल्व करके k की वैल्यू पता लगाते हो, जिसके हिसाब से आप डिवीजन का रेशियो बोल पाते हो। मान लो k की वैल्यू आई 3, तो डिवीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? डिवीजन का रेशियो हो जाएगा 3:1। मान लो k की वैल्यू आई 2/5, तो डिवीजन का रेशियो हो गया 2/5:1, विच इज ऑल्सो रिटर्न एज 2:5। मान लो आपका k की वैल्यू आई 4/7, ठीक है, 1:1, तो आपका डिवीजन का रेशियो हो जाएगा 4:7। ठीक है, तो ये हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी क्लैरिटी इसमें डेवलप होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक और चीज जो हमें यहाँ पे होती है स्पेशल केस में, जो कि हम देखते हैं, वो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला अलग क्यों है? क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो मिड पॉइंट होता है मतलब बराबर रेशियो में डिवाइड करने वाला। ठीक है, और अगर आप मिड पॉइंट हैं तो आप गिवन लाइन सेगमेंट को बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो मतलब ये तो बट ऑब्वियस हो जाता है कि जब बराबर रेशियो में बांटोगे तो डिवीजन का क्या हो जाएगा रेशियो? डिवीजन का रेशियो हो जाएगा 1:1। और जब आप इन वैल्यूज को आपके फॉर्मूला में रखते हैं तो क्योंकि चीजें 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंप्लीफाई हो जाती है और आपका फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है x1 + x2/2, क्योंकि आपने 1 रखा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर और 1 ऐड होकर कुछ इस तरीके का रूप ले लेता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, यहां देखो, सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या पता करना है आपको? फाइंड करना है क्या? कोऑर्डिनेट्स किसके भैया? तो सर उस पॉइंट के। तो यहां पे अगर हम अच्छे से बॉक्स बनाएं तो आपको बोला गया है फाइंड करो। क्या फाइंड करो? कोऑर्डिनेट्स। किस चीज के? पॉइंट के, जो क्या कर रहा है? जो कि डिवाइड कर रहा है हमारे एक लाइन सेगमेंट को, जो कि ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को यहां पे ऐसे 4, -8, 5 को इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड इंटरनली। चलिए, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे गिवन क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन हम ठीक कर लें। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले गिवन, और गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे अ पॉइंट P, ठीक है, डिवाइड्स line segment, divides line segment between whom? Between 4, 3, between A, जिसको आपने लिखा यहाँ पे 4, -3 and B, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप बोलोगे 8, 5 in ratio of 3:1। ठीक है, चलिए, इंटरनली है तो वो हम लिख नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनली ही होगा। अब इतना अगर आपको मिल गया कि एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट A और B को, लाइन सेगमेंट बिटवीन A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P be x, y। ठीक है,
हमने क्या बोला, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भैया p के कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सीधे सीधे अपन क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू, पहले x के लिए फिर y के लिए, ठीक है। तो x के लिए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो सर x इज इक्वल टू m1। अब m1 क्या होगा, m1 आपके रेशियो की पहली वैल्यू होगी, m1 हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 3, तो m1 x2, क्योंकि वहां पे आपने 1 ले लिया तो यहाँ पे आप 2 लोगे, ठीक है। x2 कौन सा हो जाएगा, तो मान लो ये 8 को आपने x2 माना तो इसके बाजू वाला y2, इसको माना x1 तो ये हो जाएगा y1। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 into 8 प्लस m2 दैट इज योर 1, m2 दैट इज 1 into 4 है ना, क्योंकि भैया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर m2 into x1 या m1 into x2 प्लस m2 into x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 plus 1। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसी के बाजू में y वाला पार्ट भी लिख देते हैं, तो y वुड बी इक्वल टू अगेन m1 दैट इज 3 into y2 दैट इज 5 प्लस 1 into y1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखोगे m2 y1 दैट इज -3 होल डिवाइड बाय 3 plus 1। चलिए सॉल्व करिए। तो सर x कितना मिलेगा हमको, सर x हमको मिलेगा यहाँ पे आप देखेंगे 8 या 24, ठीक है, फिर उसमें करेंगे +4 और ये डिवीजन में कितना आएगा, डिवीजन में आएगा 3 + 1 4 और y वुड बी इक्वल टू 5 3 = 15 माइनस यहाँ इंटू हो जाएगा 1 into -3 यानी -3 होल डिवाइड बाय 4। तो आपको x यहाँ पे मिलेगा 28/4 जिसको हम अभी डिवाइड करेंगे एंड y वुड बी इक्वल टू 12/4, ठीक है। तो x आ जाएगा आपके पास 7 एंड y आ जाएगा आपके पास 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वुड बी, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वुड बी 7,3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। चलिए 7,3 हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, उस रिक्वायर्ड पॉइंट के जो कि हमारे गिवन लाइन सेगमेंट AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें एग्जांपल का, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब यहां पे देखो इन व्हाट रेशियो, तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट पूछा था, इसमें आपको रेशियो पूछा है। किस रेशियो में, ये वाला पॉइंट -4,6 डिवाइड कर रहा है किसको, ए और बी के बीच में बनी हुई लाइन सेगमेंट को। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो आप शुरू वैसे ही करोगे भैया कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन लिख लो। क्या है हमारे हिसाब से गिवन इंफॉर्मेशन कि अ पॉइंट पी, ब्रैकेट में लिखे मैंने कोऑर्डिनेट्स उसके -4,6 डिवाइड्स line segment, divides line segment joining A, that is ब्रैकेट में आप लिख दोगे यहाँ पे पॉइंट्स -6,1 एंड B 3,-8। चलिए इतना लिख दिया आपने, बिल्कुल सर। अब देखो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं अज्यूम करूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा भैया, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी k:1, बी कितना, बी k:1। इससे हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। फिर जो k की वैल्यू आती है उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर लेते हैं। अब यहां देखिएगा आप क्या बोलेंगे, सर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वी गेट, भैया सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि बात यहां पे डिवीजन की आई है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है सर, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि x वुड बी इक्वल टू m1, तो इसको आप ले लोगे m1, ठीक है, इसको ले लोगे m2, m1 की जगह रखा आपने k,
तो m1 सॉरी, क्योंकि आप x निकाल रहे हैं, x2 मतलब हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये x1 y1। सर इसको हम x2 ले लें, इसको हम x1 ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू को x1 कंसिडर कर रहे हो तो उसके साथ वाली वैल्यू को y1 कंसिडर करना। उसमें ऐसे मत करना कि यहां से x1 ले लिया, वहां से x2 ले लिया और वहीं से y1 ले लिया और यहां y2 ले लिया ना, ऐसा करोगे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 होल डिवाइड बाय k प्लस 1, एक ये इक्वेशन बनी मेरे पास। और अगर मैं y के लिहाज से देखूं, y के लिए देखूं तो भैया देखो k इंटू -8 दैट इज m1 y2 प्लस m2 दैट इज 1 इंटू 1 y1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा नीचे भी k प्लस 1। अब आप क्या करोगे, सर x और y की वैल्यू हमारे पास है, ये रहा हमारा x और y, यही तो वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है। तो आपने लिखा -4 इज इक्वल टू 3k -6 होल डिवाइड बाय k प्लस 1, ये हमारे पास एक साइड आ गया। दूसरी तरफ आपने रखा भैया y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 वुड बी इक्वल्स टू -8k, देन यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 होल डिवाइड बाय k प्लस 1, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4k -4 इज इक्वल्स टू 3k -6, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया कॉमा कि भैया दो इक्वेशन अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 -8k प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 1, 6k प्लस 6 इक्वल्स टू 8k माइनस ऑफ 8k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो माइनस ऑफ 8k प्लस 1 इक्वल्स टू -8k प्लस 1। चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये -4 वहाँ जाएगा, 6 यहाँ आएगा, तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, -4 यहीं है, यहीं रहेगा, 3k उधर पे पहले से था, ये वाला -4 के साइड चेंज करेगा तो +4k बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन हम सॉल्व करें तो ये वहाँ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू -8k -6k होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप क्या करोगे, -8k को यहाँ भेज सकते हो तो भी आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा। चलिए 6 - 4 इज 2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 यानी 7k, इधर पे 6 - 1 इज 5 है ना, और इधर कितना हो जाएगा, तो सर 6 - 1 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -14k। चलिए तो एक k की वैल्यू आई 2/7 इज द वैल्यू ऑफ k, दूसरी तरफ से k की वैल्यू आ रही है 5/-14 विच वुड बी मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्टेड बिकॉज रेशियो कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकती, पर लेकिन k की वैल्यू तो नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती। एक बार दोबारा देखो, रिवाइंड करो, हो सकता है हमसे कुछ एरर हुआ हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे -4 6 -4 6 6 -6 10 है, ओके, तो ये -6 10 था जिसमें मैं 0 लिखना भूल गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इजीली हमारा कैलकुलेशन को ठीक कर लेंगे। तो -6 10 ये ब्रैकेट क्लोज, ये y1 ही रहेगा, तो ये 1 × 10 हो जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा इसमें। कैलकुलेशन में यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 10, तो यहाँ भी 8 - 8 + 10 हो जाएगा, है ना। सो दिस वुड बी 6 - 10, तो यहाँ 6 - 10 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4 एंड दिस वुड बी -4/-14, जो कि कैंसल आउट होके 2/7 ही आएगा। तो देखो मेरा को दो चीज़ें समझ में आई, एक तो k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि रेशियो है, दूसरा दोनों ही तरीके से रेशियो अलग अलग कैसे आ सकता है, रेशियो को तो सेम ही आना चाहिए। तो ये दो चीज़ों की वजह से मैंने खुद को एक बार क्या किया, एक बार मौका दिया कि मैं दोबारा चेक करूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कुल मिला के रेशियो ऑफ, या जो आपका रेशियो ऑफ डिवीजन होगा वो क्या होगा, तो सर वो होगा आपका 2:7। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयरफॉर रेशियो ऑफ डिवीजन इज कितना, is 2:7, इस कितना is 2:7।
7। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से कर दिया हमने। इंपॉर्टेंट क्या था, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, दोनों ही तरीके से अगर सेम आंसर आएगा उसी को हम सही आंसर मानेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको गलत आंसर ही कंसिडर करेंगे। नेगेटिव नहीं आ सकता और ना ही ऐसा आ सकता है कि इधर पे अलग और इधर पे अलग, सेम ही आएगा हर बार, ठीक है। चलो गुड टू गो। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे, तो एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। नाउ दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। आपको अब की बार क्या बोल दिया, ट्राइसेक्शन, ठीक है। डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन क्या होता है वो आपको परिभाषा भी दे दी है कि पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। चलिए इस चित्र के माध्यम से पहले समझो यहां पे हो क्या रहा है। आपके पास एक लाइन है ए और बी के बीच में, फिलहाल तो मैं स्ट्रेट ही ड्रॉ कर दे रहा हूं या ऐसे कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट बना लेते हैं फिलहाल के लिए। होगी नहीं वो स्ट्रेट, वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पॉइंट्स बहुत अलग अलग दिशा में है, पर अज्यूमिंग दैट या वैसा ही कुछ अगर हम लेके चले यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट ए है 2, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 2, और एक बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7, अब ध्यान देखना, एकदम ध्यान से, ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 बराबर हिस्से करना, ठीक है। अब अगर मुझे किसी चीज के 3 हिस्से करने तो मुझे उसे कितनी बार ब्रेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज के, एक पर्टिकुलर लॉग के 2 हिस्से करने हैं तो मैं उसको कितनी बार कट करूंगा, तो मैं उसको प्रोबेबली 1 बार कट करूंगा, राइट, 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर मुझे इसी लॉग के 3 हिस्से करने हैं तो 1, 2 कट करने पड़ेंगे, राइट। ठीक यहां पे भी ऐसा ही होगा, आपको जितने हिस्से करने होते हैं, जितने पार्ट्स करने होते हैं, उससे एक कम कट मारना पड़ता है और आपको उतने पार्ट्स मिल जाते हैं। तो यहां पे मैं ए और बी के बीच में 2 हिस्से करूंगा, एक मान लो ये P, एक मान लो Q, सच दैट कि इनके डिवीजन का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या क्या दिया है, तो यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे गिवन points P and Q, given points P and Q trisect line segment, कौन सी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग किस किस को, A and B, A that is 2, -2 and B that is -7, 4। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सेकेंड चीज सर, अगली चीज हम ये करेंगे भैया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q बी, अब यहां पे आप ले लो नंबर x1, y1 एंड, क्योंकि 2 पॉइंट है ना, x2, y2। चलिए ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहां पे आप देखिएगा, अब आगे क्या बात होगी, तो सर यहां पे आप एक काम करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल है, एक बार में एक को कंसिडर करो। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर पॉइंट P, और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे मुझे चाहिए, एक तो P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दूसरा मुझे अब तक मैंने कहीं रेशियो का वर्णन नहीं किया है, तो यहां पे मैं अब लिखूंगा फॉर पॉइंट P रेशियो ऑफ डिवीजन। अब ये आपको थोड़ा सा और हमको चिंतन मनन करना है कि इनका रेशियो ऑफ डिवीजन क्या आएगा। सर इक्वल पार्ट से 1:1 आना चाहिए, वो तब होता जब एक ही पॉइंट होता और 2 इक्वल पार्ट्स होते, यहां पे 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अगर मैं पॉइंट P के जगह पे खड़े हो जाऊं और अपने इस तरफ देखूं तो 1 है, 1 पार्ट है, और इस तरफ देखूं तो कुल मिला के 2 पार्ट हैं। तो अगर मैं यहां पे समझदारी से सोचूं तो पॉइंट P पे डिवीजन का रेशियो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1:2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे भैया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट
आप एग्जाम में चाहें तो ब्रैकेट में जहाँ पे ये x और y की वैल्यू निकालेंगे उसके ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। वो एक अच्छा वे होता है अपने क्वेश्चन को हमेशा आंसर करने का। ठीक है, चलिए पहली बात तो यहाँ पे एक पार्टीशन कर लो, क्योंकि भैया हमें फिर आगे भी काम करना है, तो अगर कन्फ्यूजन नहीं करना है तो फिर पार्टीशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे भैया x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू x मतलब सॉरी x1 इज इक्वल्स टू, यानी p के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या था, x1 था। फॉर्मूला इज सर m1 इंटू द सेकेंड वाला x दैट इज 1 इंटू -7 प्लस m2 दैट इज 2। तो हमारे लिए ये होगा m1 m2 है ना। वो जो 1:1 था उससे हमने रेशियो निकाला जिसमें डिवीजन हो रहा होगा p और q के लिए। q के लिए तो हम बाद में निकालेंगे, अभी के लिए केवल p के लिए। तो m1 यानी 1 इंटू -7 एंड m2 यानी 2 इंटू 2। ठीक है, ये आपने लिखा यहाँ पे 2 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। सो दिस वुड बी हाउ मच, तो सर ये हो जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो कुल मिला के यहाँ से आपको मिलेगा कि देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू -3/3 विच इज इक्वल्स टू -1। चलिए ये तो हो गया किसका, p का x कोऑर्डिनेट। अब इसी का जरा y कोऑर्डिनेट भी निकालो, सेम ही m1 एक y2 दैट इज 1 इंटू कितना 1 इंटू 4 है ना प्लस 2 इंटू अब की बार इस तरफ कितना सर वो हो जाएगा -2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3। सो 1 प्लस 4 इज 4 राइट। 2 इंटू -2 वुड बी -4, तो ये हो जाएगा 4 - 4/3। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ रही है कुल मिला के 0/3 विच इज इक्वल टू 0। तो कोई अगर हमसे पूछे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे, तो सर वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो जाएंगे -1, 0। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कुल मिला के -1, 0 आ रहे हैं, क्या बोलो हाँ कि ना। अगर -1, 0 नहीं आ रहे हैं तो फिर अपन के कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है। चलिए क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्कुल सर। अब इसके बाद देखो ये हो गया p के लिए। अब आ जाओ q पे, अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो पॉइंट q ये रहा, ठीक है। q के इस तरफ देखोगे तो आपको 2 दिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2। q के उस तरफ देखोगे तो आपको 1 दिखेगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो q के लिए आपका डिवीजन का रेशियो क्या हो गया, तो सर वो हो गया 2:1। तो अब हम q के लिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि भैया फॉर पॉइंट q, ठीक है। आपका यहाँ क्या बोलोगे, अब यहाँ पे बोलोगे भैया रेशियो ऑफ डिवीजन इज 2:1। उधर पे 1:2 था, इधर पे 2:1 है, ठीक है। उससे क्या हमारे आंसर पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भैया, इसलिए यहाँ पे हम उसको कंसिडर करते चलते हैं। तो रेशियो ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया 2:1, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इनको हमने नाम क्या दिया था Q वालों को, तो सर Q वालों को हमने कहा था, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे पिछली वाले स्लाइड पे जाके, तो हमने उसको नाम क्या दिया था, हमने नाम दिया था यहाँ पे आप देखो x2 y2, ठीक है। तो x2 के लिए क्या करेंगे हम, 2 इंटू -7 एंड 1 इंटू 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भैया 2 इंटू -7 एंड 1 इंटू 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे x2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली y2 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू कितना, तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे आप करोगे 4 एंड 1 इंटू -2। सो 2 इंटू 4 एंड प्लस 1 इंटू कितना, सर ये हो जाएगा 1 इंटू -2। सो 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू -2 होल डिवाइड बाय ये भी हो जाएगा, देखोगे आप तो 2 प्लस 1। चलिए इसको फर्दर सॉल्व यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा -14 प्लस 2/3, इधर पे 8 - 2/3। यहां पे आपने क्या लिखा, यहां पे आपने लिखा भैया ये है -12/3, इधर पे 6/3। सो -12/3 मतलब 3 से कैंसिल होके -4, ये हो गया 2। तो कुल मिला के देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वुड बी कितना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वुड बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएंगे -4,2। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो कार्रवाई पहले यहाँ से शुरू करें जहाँ पे आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले -1,0, नेक्स्ट वाले में आप q के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं विच इज -4,2। तो ये रहा आपका p वाला मामला। इधर पे आ जाते हैं q वाले पार्ट पे, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमने दोनों जगह पे यूज किया है। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ 9th एग्जाम्पल पे, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स। अब देखो आपको क्लियरली वो पॉइंट नहीं दिया है जिस पे डिवाइड हो रहा है, पर आपको सिर्फ इतना दिया है कि आपका जो वो डिवीजन है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है y एक्सिस। यानी अगर आप यहां पे इमेजिन करो तो देखो ऐसा कुछ हो रहा है कि ये आपकी जो ओरिजिनल लाइन है जो कि दो पॉइंट्स के बीच में है, इसको y एक्सिस कट कर रही है। तो एक पॉइंट होगा जहां पे वो कट कर रही होगी। अब मुझे वो पॉइंट भले ही ना पता पर उसकी एक आध विशेषता तो पता होनी चाहिए, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,y, राइट। तो वो जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वो सिर्फ इसीलिए दी गई है कि मैं ये अपने दिमाग में बैठा सकूं कि भैया y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो मतलब उस एक्सिस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जहां पे वो डिवीजन हो रहा है, y एक्सिस का राज चलेगा और वहां पे x हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे आप कहोगे सबसे पहले कि लेट, यहां पे आप गिवन से शुरू करो, एक काम करो, गिवन आपको निकालना है। आप क्या बोलोगे यहाँ पे, गिवन y एक्सिस, गिवन a line segment between a line segment between a that is 5, -6, क्या बोला हमने, 5, -6 and b that is -1, -4। ठीक है, a line segment between a and b that is 5, -6 and -1, is divided by y axis। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप बोलोगे कि therefore according to question coordinates of point of division जहां पे वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, P would be what sir, would be 0, y। अब यहां पे बोलेंगे कि let the ratio of division be k/1। मुझे दोनों ही चीजें नहीं पता ना तो रेशियो पता है और ना ही पता है कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और शायद दोनों ही मुझे निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अब हमें उसकी मेहनत सोचनी पड़ेगी। देखो, जब कुछ ना समझ में आए तो जितना आता है उतना तो कर ही दो। तो मुझे ये तो पता है कि भैया रेशियो वाली बात है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कि रेशियो की बात हो रही है, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो पक्का यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसको हम x1 बोलते हैं वुड बी 0 इक्वल्स टू, अब रेशियो में क्या होगा, तो सर m1 यानी k इंटू x2 यानी -1, क्योंकि मैंने x लिया यहां पे, तो k इंटू -1 प्लस यहां पे हो गया 1 इंटू 5 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। ठीक है, अब ये k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। देखो इसीलिए यहां पे ये एडवांटेज मिला हमको। अगर ये 0, y नहीं होता या ये y एक्सिस से अगर डिवाइड नहीं होता तो शायद हम नहीं निकाल पाते इसका आंसर, क्योंकि फिर दो अननोन चीजें हो जाती। अभी क्या हो जाएगा, एक चीज अननोन रहेगी जिसको हम आसानी से पता लगा लेंगे। चलो यहां देखो, आपने क्या किया, आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया k इंटू 1, k प्लस 1 को, तो 0 इंटू k प्लस 1 हो गया इस तरफ। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे आपने थोड़ा सॉल्व किया तो आप बोलोगे माइनस के प्लस 1 इंटू 5 इज 5, तो 0 इंटू समथिंग इज 0 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 5। अब माइनस के साइड चेंज करेगा तो प्लस के हो जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर यहां से आपको मिला
k इज इक्वल टू 5। k में कोई चीज मल्टीप्लाई करना आपको, सॉरी 0 में कोई चीज मल्टीप्लाई करना आपको 0 देगा, बट 0 में कोई चीज आप ऐड करोगे तो 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला कि भैया रेशियो ऑफ डिवीजन जो है वो है 5:1। तो आपने कहा रेशियो ऑफ डिवीजन इज हाउ मच, तो रेशियो ऑफ डिवीजन इज 5:1। चलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल है सर। अब अगर रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया तो हम यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, अब तो बहुत आसान कार्य है हमारे लिए। तो चलिए अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वुड बी, अब देखो इसमें x तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्यों भैया? क्योंकि सर x तो पहले ही आपने कहा भैया x y एक्सिस पे है तो x हो जाएगा 0। तो 0 कॉमा, अब मेहनत करूंगा मैं किसके लिए? y वाले के लिए। तो 0 कॉमा यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे हमारा फॉर्मूला दैट इज m1 इंटू y2। y2 कितना हो जाएगा सर? y2 हो जाएगा -4 प्लस m2 दैट इज आपका होगा यहाँ पे 1 इंटू y1 दैट इज -6 होल डिवाइड बाय यहाँ पे आपका हो गया 5 + 1 दैट इज 6। ठीक है, कुछ लोग यहाँ सीधे 6 लिखेंगे, कुछ यहाँ 5 + 1 लिख के नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे 6। ईदर वे आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ 5 + 1 लिखना वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए तो ये तो हो गया आपका 0, इसमें तो ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं, कॉमा फिर ये हो जाएगा -20 फिर -6 अपॉन यहाँ पे आप नीचे लिख दो 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? तो फाइनली आप बोलोगे 0, -26 अपॉन 6 कैंसल करोगे, विच इंप्लाइज दैट आपका आंसर कितना हो जाएगा? सर मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0, -13 अपॉन 3। ये क्लियर है? तो 0, -13 अपॉन 3 आया हमारा आंसर। गुड टू गो। कैसे किया आपने हिंट यहाँ पे लिया इस बात से कि जैसे लिखा है कि वो y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो रेशियो में हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो 2 अननोन क्वांटिटी थी पर ये 0 की सहायता से हमारा काफी सारा काम हो गया। चलिए गुड टू गो। k भी निकालना था और फिर कोऑर्डिनेट्स भी निकालने थे, दोनों हम निकाल पाए। ये एक स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इफ द पॉइंट्स a b c d आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और जैसे ABCD है तो आप यहाँ पे एक बार निकालेंगे AB की वैल्यू, फिर आप निकालेंगे BC की वैल्यू, उसको सामने वाली अपोजिट साइड्स के लिए यूज करेंगे, जिसमें समय लगेगा, जिसमें मेहनत लगेगी और जिसमें आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे आप एक स्पेशल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो पैरेललोग्राम की, विच इज दैट वी नो दैट, यहाँ पे भैया लिखने के लिए जगह पेन तो ले लें, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? एक स्पेशल वे आएगा सॉल्व करने का कि हम कहेंगे भैया वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल पता है सर। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर यहां पे आप बोलोगे देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ AC, या यूं कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ AC, डायगोनल नहीं सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर मिड पॉइंट, या यूं लिखो एकदम करेक्ट अगर आपको लिखना है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC would be equal to coordinates of whom? तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे coordinates of मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि सर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो मिड पॉइंट होंगे दोनों के वो एक ही जगह पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां मिलेंगे। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। और क्योंकि मिड पॉइंट होंगे ये, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नाउ
यूजिंग midpoint formula we get, using midpoint formula we get, क्या मिलेगा हमको? तो सर हमको मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालो पहले। तो सर ए और सी का मिड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 + 9/2, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है x1 + x2/2, कॉमा यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट लगा लिया ताकि आप कोऑर्डिनेट्स का रूप दे पाए उसको, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4/2, ठीक है। एंड दिस वुड बी इक्वल टू, ये हो गया ए सी का, बात आ जाती है बी डी की, तो बी और डी, तो 8 + p/2, ठीक है, कॉमा यहां पे हो जाएगा सेकंड, क्या सर सेकंड है यहाँ पे देखें बी डी का 2 + 3/2। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करते करते वेरीफाई करने का भी मौका मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 15/2, ठीक है, कॉमा 1 और 4 कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये हमने बक्से में बंद कर दिया कि हम इसको कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं इसलिए। इस तरफ भी हो जाएगा देखो 8 + p/2, और यहाँ पे कॉमा लग के हो जाएगा 2 + 3, तो ये आया 5/2। तो इफ यू ऑब्जर्व दोनों है जो है इनका y कोऑर्डिनेट बराबर आ रहा है, मतलब हमने टेक्निकली सही चीज करी है। बचा x वाला, उसमें से एक हमें पता है, दूसरा हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर 15/2 शुड बी इक्वल टू 8 + p/2। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो 2 से 2 गया। p निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा सब्ट्रैक्शन, तो 15 - 8 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 7 इज द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है 7। ये क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया हमने? बिल्कुल सर, अगर आप इसको वैसे करते डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, फिर पैरेललोग्राम की साइड्स निकाल के, फिर अपोजिट साइड्स को बराबर बोल के, तो थोड़ा समय लगता। यहाँ पे हमने कम समय में सेम ही चीज कर ली, बस केवल एक नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्या रिवाइज किया कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करनी है। तो जब वो बाइसेक्ट करेंगी, वो जो एक पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे को टच करेंगे, वो होगा मिड पॉइंट किसका? AC और BD का, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही होता है 2 बराबर हिस्से, ठीक है। तो 2 बराबर हिस्से मतलब मिड पॉइंट, तो यहाँ पे सीधे सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया और आंसर मिल गया कि भैया P की वैल्यू आ रही है 7। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया, गुड टू गो। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो भैया एक बार देख लो। यहाँ पे हम कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 7.2 की शुरुआत, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट्स आपको गिवन है, सीधा सीधा एप्लीकेशन आपको किसका करना है सर? सीधा सीधा एप्लीकेशन करना है हमें यहाँ पे हमारे सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है। शुरू कैसे करोगे? तो सिंपल, पहले आप ये लिखोगे भैया लेट P बी द पॉइंट, या फिर ऐसा लिखोगे गिवन करके लिख लो, लेट नहीं लिखना अगर आपको, तो दोनों में से सेम ही मीनिंग कैरी होता है। तो अब लिखोगे गिवन दैट P, गिवन आपने यहाँ पे क्या लिखा? गिवन पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में ही x, y, ठीक है, जिससे कि आपका एक ही बार में पूरा मीनिंग कन्वे हो जाएगा। पॉइंट P x, y divides line segment joining किसको? सर यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दिए नहीं है तो हम लिख लेते, तो joining A -1, 7 and B that is 4, -3 in ratio of, कितना रेशियो है? इन रेशियो ऑफ 2:3। चलिए, सब कुछ आपको पता है ही, यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है। तो सीधे सीधे क्या करोगे सर? बहुत ही सिंपल चीज, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्ट एप्लीकेशन, कुछ ज्यादा है ही नहीं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, नाउ व्हाट इज द आंसर? सो वी गेट सर एक वेरी सिंपल चीज कि x इज इक्वल्स टू, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? तो सर वो होगा m1 दैट इज 2 इंटू x2 दैट इज 4 प्लस m2 दैट इज 3 इंटू x1 दैट इज -1 होल डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 + 3। चलिए, और y की वैल्यू यहीं से हमें मिल जाएगी। y वुड बी इक्वल टू फिर से m1 दैट इज 2
y2 दैट इज -3 प्लस m2 दैट इज 3 एंड y1 दैट इज 7 होल डिवाइड बाय यहाँ पे भी हो जाएगा 2 + 3। चलो x की वैल्यू यहाँ से निकालो सर, 4 2 जा हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 × -1 वुड बी -3 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे आप देखोगे y वुड बी इक्वल टू -6, 7 तिया हो जाएगा 21 होल डिवाइड बाय 2 + 3 5। चलिए सॉल्व कर लो इसको फटाफट। सर x की वैल्यू है यहाँ पे आप देखोगे 5/5 कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा एंड y की वैल्यू आएगी आपके पास +15/5 वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 1,3। चलिए एक बीच में अगर हम यहाँ पे पार्टीशन रख देंगे तो बेहतर रहेगा, है ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको कि कहाँ से कौन सी लाइन आ गई और कैसे आ गई। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भैया एक बार देख लीजिए। इजी क्वेश्चन था, ऐसी कुछ खास हार्ड एंड फास्ट कंडीशन थी नहीं जिसको हमने आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहाँ पे देखो ट्राइसेक्शन वाला काम आपको करना है, जो कि पहले एग्जाम्पल में अपन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से, लेकिन आप कितने बार उसको कट करोगे, 2 बार करोगे। ये हमने पहले ही सीखा है कि जितने आपको हिस्से करने उससे एक कम आपको कट लगाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, छोटा सा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। फिर वहाँ पे रेशियो लिखेंगे, उसको यूज करके फिर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता लगाएंगे। हो जाएगा, चलो एक बार ट्राई करो, फिर हम इसको आंसर करेंगे। चलिए पहले एक लाइन सेगमेंट तो बना ही लेते हैं जिसके अपन को ट्राइसेक्शन करना है। तो ये हमने बना दी हमारी लाइन सेगमेंट कुछ इस प्रकार। आमतौर पे जब आप एग्जाम में बनाते हैं तो ऐसे अक्सर ये हमारा हो गया 1 पॉइंट, अरे भैया इतने पतले के हो गए, पॉइंट ज़्यादा थोड़े से और बढ़िया हो जाओ। चलो तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। बिट ऑफ मिडिल में चलना है हमें, तब 3 पार्ट करने हैं, तो प्रोबेबली यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब इतना तो रॉकेट साइंस अपन नहीं है इसमें लगा रहे हैं। चलिए इनको नेमिंग कर देते, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है ए कोऑर्डिनेट्स, और थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं फाइनर। ए के कोऑर्डिनेट्स होगा 4,-1, ठीक है। बी के होगा -2, -3। ऐसा कर सकते हो, वरना कुछ लोग पता है क्या करते हैं हमेशा से, टू बी वेरी श्योर एंड वेरी सिक्योर, जैसे ये -2, -3, तो ये आपको पता है ये कहाँ लाई करेगा, -2, -3 लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, है ना। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। 4,-1 मोस्ट प्रोबेबली लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया बी। और आपके 2 पॉइंट्स हो गए पी एंड क्यू। डिवीजन का रेशियो, क्योंकि आपको ट्राइसेक्ट करना है तो ये तीनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। चलो अब यहाँ पे बात करना, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि भैया गिवन पॉइंट्स, कौन कौन से भैया, तो गिवन पॉइंट्स पी एंड क्यू। थोड़ा सा हम यहाँ पे काम करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, पेन को थोड़ा और फाइन कर देंगे ताकि प्रॉपरली। चलिए तो आपने लिखा यहाँ पे गिवन पॉइंट्स पी एंड क्यू, पॉइंट्स पी जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखा मैंने यहाँ पे x1, y1 एंड q जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। ट्राइसेक्ट यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं किसको, लाइन सेगमेंट को। कौन सी लाइन सेगमेंट को, ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब देखो नाम हमने दिया है ए, दैट इज -2, -3। ए यहाँ पे आप लिखेंगे -2, -3 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे यहाँ पे 4, -1। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे भैया, देखिए आपको पता है सबसे पहले आप यहाँ पे चिंता करेंगे किसकी, तो फॉर पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फॉर पॉइंट पी रेशियो ऑफ डिवीजन कितना होगा, पहले तो वो हमें पता करना पड़ेगा। तो रेशियो ऑफ डिवीजन कितना होगा, तो सर अगर मैं पॉइंट पी की तरफ देखूं, मतलब हाँ अगर मैं सोचूं कि रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा, तो सर ये रहा पी। पी के इस तरफ में देखूं तो 1 पार्ट है, पी के उस तरफ अगर मैं इमेजिन करूं तो 2 पार्ट्स हैं, या मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 2 पार्ट्स हैं।
तो पॉइंट P पे आपका रेशियो ऑफ डिवीजन आना चाहिए 1:2। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आगे बात अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो रेशियो ऑफ डिवीजन आया 1:2। अब हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे सर? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, ये पॉइंट P के उसके लिहाज से हो रहा है, अभी हमने Q को टच भी नहीं किया है। तो पॉइंट P के अगर हम एस्पेक्ट से देखें और यहाँ पे हम चिंता करें कि भैया अब रेशियो ऑफ डिवीजन क्या होगा, वो हमें पता है। तो सेक्शन फॉर्मूला के इस्तेमाल से x1 यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P में x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? तो सर वो हो जाएगा 1:4 प्लस -2 प्लस 2 -2। ठीक है, चलिए 2 -2 होल डिवाइड बाय, यहां पे आप कर दोगे 1 + 2 कॉमा y भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं, तो उसमें हो जाएगा सर 1 × -1 प्लस 2 × दैट इज योर रेशियो का सेकंड वाला 2 × इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -3 होल डिवाइड बाय कितना? 1 + 2। चलो इसको सॉल्व करोगे तो देखो x1 आपको मिलेगा यहाँ से 4 और यहाँ पे 2 × 2 ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना? 4 - 4/3 एंड y के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो y वुड बी इक्वल्स टू -1 - 6/3। तो प्रोबेबली अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछेगा कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो क्या मैं अपना आंसर बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाएंगे सर, 0, -7,3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भैया? देखो यहाँ पे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वुड बी 0, -7/3। चलिए एक बॉक्स में अगर बंद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हो गया P के लिए। अब आ जाओ Q पे। ठीक है, Q के लिए क्या बात होगी भैया? तो Q के लिए सेम ही चलेगा मेथड लगभग, थोड़ा सा फर्क कहाँ आएगा? बस वो रेशियो वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे पहले एक पार्टीशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पार्टीशन कुछ यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोलोगे? यहाँ पे आप बोलोगे भैया कि फॉर पॉइंट Q व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिवीजन? तो सर रेशियो ऑफ डिवीजन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? पहले 1:2 आया था, अब मैं यहाँ पे Q की पोजीशन के हिसाब से रेशियो बताऊंगा, ऐसे तो नहीं बताने वाला। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूँ, हाईलाइट करूँ, तो ये रहा Q के इस तरफ 1 है, ठीक है, एंड Q के दूसरी तरफ 2 हैं, 2 पार्ट्स है ना। तो प्रोबेबली Q का रेशियो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा रेशियो? सर रेशियो हो जाएगा 2:1। पहले 1:2 था, अब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड टू गो। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे सर? यहाँ पे भी वही यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो आप लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, क्या मिलेगा आपको? सर हमको x और y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन कौन से x और y? ये x1 और y1 थे, तो यहाँ से हमें x2 एंड y2 मिलेंगे। तो x2 वुड बी इक्वल्स टू कितना? तो सर रेशियो में अगर हम देखें तो 2 × 4, तो आपने लिखा यहाँ पे 2 × 4 प्लस 1 × -2 होल डिवाइड बाय, देखो ये रहा 2 × 4 1 × -2 होल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 + 1। सिमिलरली फॉर द y2 ऑब्वियसली यू वुड हैव 2 × -1 प्लस कितना? प्लस 1 × -3 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 + 1। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप देखोगे x2 की वैल्यू आपको मिल रही है 4 2 = 8 -2/3 एंड y2 आपको मिलेगा, यहाँ पे आप निकालोगे तो -2 -3 -3/3। सो योर आंसर्स वुड बी प्रोबेबली 8 - 2 यानी कितना हो जाएगा सर? 8 - 2 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 इज 2। तो x2 आपको मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोबेबली इफ नॉट विजिबल, मैं कहाँ लिख दूँ? मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भैया ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो x2 वुड बी इक्वल्स टू 2 and y2 would be equals to how much? So y2 would be equals to -5/3,
तो इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू का हो जाएंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू वुड बी व्हाट सर 2, -5/3। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। तो 2, -5/3 वन सेट ऑफ पॉइंट्स है, वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि क्यू के होंगे, एंड 0, -7/3 ये किसके होंगे? ये पी के होंगे। ठीक है, क्लियर है? आप अगर यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे तो जैसा हमने किया कि ए उस तरफ बी उस तरफ करना है, वैसा कोई गोल्डन रूल नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स इधर और वो उधर कर दिए, तब भी आंसर सेम ही आएंगे, बट लेकिन हो सकता है पहले ये वाली वैल्यू आ जाए फिर ये वाली आए, तो डजंट मैटर। 2 पॉइंट्स दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, स्पेसिफाई नहीं किया तो कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ये। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इट सेज दैट टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड फील्ड ग्राउंड ABCD लाइंड, यहाँ पे देखो बना हुआ है। ठीक है, 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन पेज, ओके 100 प्लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि निहारिका के बारे में, आगे तो पूरी जानकारी इतनी काम की नहीं है कि ये 100 पॉइंट्स हैं वो 10 हैं, बस यही दिया है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब A से लेकर D तक अगर आपने 100 फ्लावर प्लॉट्स लगाए हैं, डिस्टेंस सबका 1 मीटर है। ठीक है, 100 प्लॉट से तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 100 प्लांट से हर एक के बीच में 100 का 1 मीटर का है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। निहारिका की अगर हम बात करें, वो 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ट्रैवल कर रही है, तो AD है 100, उसका 1/4 हो जाएगा कितना? 1/4 हो जाएगा 25, और कहाँ पे? सेकेंड लाइन में। तो इफ आई लुक एट द सेकेंड लाइन, तो प्रोबेबली ये हमारी सेकेंड लाइन है, इसका 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है निहारिका। तो मोस्ट प्रोबेबली कितना ट्रैवल कर रही है वो? सब 1/4 मतलब 25 हो गया, तो 2,25 हो जाएगी उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पोजीशन। कितनी? 2,25। वहीं पे आपकी जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं किसमें? 5th लाइन में, नहीं 8th लाइन में, सॉरी 8th लाइन में। तो उनका x कोऑर्डिनेट हो गया 8, और 1/5 मतलब हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये आपके 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आ गया 2,25, दूसरा आया 8,20। अब देखो सवाल क्या है, ये तो जितना दिया था उसके हिसाब से हमने यूज कर लिया। सवाल आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स? जो 2 फ्लैग्स लगे हैं, ये बिटवीन जो लगे दोनों के एग्जैक्टली बीच में लगे हैं। ठीक है, तो आपको वो बताना है डिस्टेंस क्या है, पहले तो वो पता लगाना है। तो प्रोबेबली डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग? तो आपको क्या 2 चीजें बतानी है सर? हमको बताना है सबसे पहले तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। ठीक है, और दूसरा एग्जैक्टली हाफ वे बोला है, तो मतलब दूसरी चीज क्या बतानी है? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मिड पॉइंट। क्लियर है? ये 2 चीजें बतानी है। चलिए, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक निहारिका है तो उनको हम बोल देंगे पॉइंट N, और दूसरी प्रीत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे NP डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वी गेट व्हाट? NP, यानी आपका N और P के बीच का डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर आपको याद हो x में था 8 और 2, सो 8 - 2 स्क्वायर प्लस वहां पे था 25 और 20, 25 - 20 का स्क्वायर। राइट, तो चलिए NP डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? तो NP डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 8 - 2 यानी 6 स्क्वायर प्लस 25 - 20 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो ये आपका N और P के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा कितना? 36 प्लस 25, 6 और 5 11, एक कैरी, 3 2 5 1 6, तो रूट ऑफ 61 यूनिट्स विच इज रफली कमिंग आउट टू बी हाउ मच? तो सर NP का जो बीच का डिस्टेंस है, मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो देखो 7 का 8 का होता है 64, 7 का होता है 7 7 49, 7.5 करेंगे तो वो जाएगा 56 पॉइंट समथिंग। तो ये प्रोबेबली क्लोज टू 7.7 कह सकते हो आप, या 7.8 मीटर्स, 7.9 भी कह सकते हैं, क्योंकि देखोगे आप अगर तो बहुत ही क्लोज है 8 स्क्वायर के। 7.85 मीटर्स बोल दो, एक काम करो। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए।
आपका आंसर कितना आया है, तो सर √61, जिसको रफली हम कितना बोल सकते हैं, तो सर अगर हम यहाँ पे देखेंगे √61 की वैल्यू आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, वो याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे याद कैसे ही होगी, बहुत वियर्ड सा ही नंबर है। हाँ, तो 7.8 समथिंग आना चाहिए, आपने 7.85 लिख दिया रफली, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, एग्जैक्टली हाफ वे। तो आप यहाँ पे लिखोगे भैया एग्जैक्ट हाफ वे मतलब आपका हो गया मिड पॉइंट। एग्जैक्ट हाफ वे इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एनपी, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप उसको करेंगे, तो x की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 8 और 2, y की भी दी है, तो उसको यूज कर लो। तो आप बोलोगे भैया 8 + 2/2, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और y हो जाएगा 25 + 20/2। 8 + 2 हो जाएगा 10/2, और यहाँ पे हो जाएगा y के हिसाब से 45/2। सो दिस इज 10/2 दैट इज 5, और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 22.5। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आए। पर अगर इसको हम हमारे सवाल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलेंगे तो 5 and 22.5, 5 मतलब हो जाएगा 5th, ठीक है। 22.5 मतलब यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, 25 और 20 के बीच में। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि भैया आपका जो वेयर शुड सी प्लेस द पोस्ट हर फ्लैग, तो यहाँ पे आप बोलोगे कौन है, दीदी का नाम है, दीदी का नाम है रश्मि। तो रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग, शुड पोस्ट है ना, क्या है, हाँ, शुड पोस्ट हर फ्लैग इन 5th रो या 5th लाइन। देखो उन्होंने क्या लिखा है पहले सवाल में, सर यहाँ पे 8th लाइन लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5th लाइन at a distance of 22.5 मीटर्स। चलिए ठीक है, बात तो वही हो गई कहने की कि भैया आप क्या करो, 22.5 मीटर्स पे रख दो आपका फ्लैग, किसका, रश्मि जी का। कौन सी लाइन में, 5th लाइन में। तो ये हो गया एग्जैक्टली मिडिल में उन दोनों के। चलिए वेरी गुड टू गो। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, वो डिस्टेंस है और ये आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए हमने, जो कि एग्जैक्टली हाफ वे में आएगा, जो कि रश्मि के लिए हमें चाहिए था। डिस्टेंस हमें इन जनरल बोला था निकालने को, कि निकाल के बस दे दो। चलो फाइंड रेशियो, अब आपको रेशियो बताना है, कौन पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं वो भी पता है, और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, किस कहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो भी पता है, बस आपको रेशियो पता लगाना है। यहाँ पे आपका हो गया भैया गिवन पॉइंट P, ब्रैकेट में लिख दो उसके कोऑर्डिनेट्स, -1,6 इज divides the line segment joining whom, joining A, that is -3,10 and B, that is your 6,-8। ठीक है, रेशियो ऑफ डिवीजन आपको पता नहीं है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी व्हाट, सर लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी x k/1, x, y नहीं भैया k/1 लिखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। k/1 वाले में इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर k/1 का रेशियो है, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो ये आपके हो गए x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे आप बोलेंगे x दैट इज -1 इज इक्वल्स टू x1, नो m1 दैट इज k इंटू m1 x2, k इंटू 6 प्लस m2 दैट इज 1 इंटू -3 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। एक आपको ये मिला x के लिहाज से, अब एक निकालोगे y के लिहाज से, तो आप बोलोगे भैया y इज इक्वल्स टू, दैट इज y की वैल्यू कितनी है, दी है ना, तो 6
इज इक्वल्स टू k इंटू -8 प्लस 1 इंटू कितना y1 दैट इज 10 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। चलिए अब फटाफट इसका आंसर बता दो भैया। तो सर यहाँ पे आप देखोगे आपका आंसर कितना आ रहा है, तो सर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3। यहाँ पे लिखो 6k माइनस 3। इधर पे आप करोगे 6 इंटू के प्लस 1, अगेन सिंपल कैलकुलेशन 6 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8k प्लस 10। अब यहाँ पे हमें चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको फिर अलग अलग आंसर मिलेंगे जिसके हिसाब से आप फाइनली एक कंक्लूजन निकाल के दोगे। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड व्हाट डू वी हैव। तो सर यहाँ पे आप बोलोगे माइनस के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3, ये एक इक्वेशन आ रही है। दूसरी आ रही है यहाँ पे आप देखोगे 6k प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना माइनस ऑफ 8k प्लस 10। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो तो माइनस के यहाँ जाएगा 3 यहाँ आएगा, सो -1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6k प्लस k हो जाएगा इस तरफ। तो इसको मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व कर दूँ, 2 इक्वल्स टू 7k, तो 2/7 आ रही है k की वैल्यू। चलिए कितनी आई भैया k की वैल्यू, तो सर k की वैल्यू आ रही है 2/7। क्लियर है इतना? बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व करें तो वो हो जाएगी, देखो यहाँ पे कितनी, तो सर 6k प्लस 8k हो जाएगा, -8 वहाँ जाएगा तो प्लस, और ये हो जाएगा 10 माइनस 6। चलिए तो यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 14k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 4/14, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो k आया दोनों तरफ से 2/7 सेम आया है। मतलब आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि देयरफॉर रेशियो ऑफ डिवीजन, देयरफॉर रेशियो ऑफ डिवीजन इज कितना, इज 2:7। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया ये। तो एक ऐसा लगा कि हमने पहले ही ऐसा एक सवाल किया है, उसी को हम दोबारा कर रहे हैं कि नहीं, क्या बोल रहे हो? सो -3,10 6,-8 डिवाइड बाय -1,6। हमने जो एग्जाम्पल किया थोड़ी देर पहले उसमें भी लगभग सेम ही चीज़ आई थी, है ना, k की वैल्यू 2:7 ही आई थी। तो हो सकता है ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या था, वहाँ पे भी थोड़ा अलग था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई और पॉइंट हो जो कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट आपको रेशियो बताना है जिसमें लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 1,-5 एंड B -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो आपको जो हिंट यहाँ पे दिया गया है वो ये कि x एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रही है। मतलब आपके मन में पहला विचार क्या आना चाहिए कि आपका x एक्सिस पे कौन सा जीरो होता है, y जीरो होता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, अपन ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू कैसे करेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे भैया गिवन क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका आगे पूरी कार्रवाई होगी। तो गिवन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एक बार बताओ सर। गिवन में हम ये बोलेंगे कि भैया लाइन सेगमेंट joining whom? सर लाइन सेगमेंट joining A 1,-5 and B that is how much sir, -4,5 is divided by x axis। चलिए अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन B, पॉइंट ऑफ डिवीजन B x,1 B कितना B x,0 एंड रेशियो ऑफ डिवीजन B k:1, क्योंकि हमें दोनों चीजें बतानी है, कोऑर्डिनेट्स भी बतानी है और रेशियो भी बताना है, तो दोनों को एज्यूम कर लो। एंड रेशियो B k:1 एंड रेशियो B k:1। चलिए इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर।
चलो बहुत बढ़िया। अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है सर? सब कुछ ही सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वी गेट, यूं तो y 0 है तो उसको यूज कर सकते हो, पर x को भी लिख ही दो, एक काम करो अब लिख रहे हो तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे आप यही बोलोगे कि सर x इज इक्वल्स टू, x हमें पता नहीं है भैया क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो हमने x ही लिख दिया। x इज इक्वल्स टू m1 दैट इज k इंटू -4, क्योंकि हमारे हिसाब से ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो चलिए k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे तो ना k पता है ना x पता है, तो ज़्यादा कुछ सॉल्व हो नहीं पाएगा। दूसरी तरफ यदि मैं देखूँ तो मुझे वहाँ पे y की जगह ये पता है कि 0 आएगा, तो 0 इक्वल्स टू m1 दैट इज k इंटू 5 प्लस कितना हो जाएगा सर? 1 इंटू -5 होल डिवाइड बाय k प्लस 1। अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि एक तरफ आपका जो देखोगे वो आ रहा है 0, जिसकी वजह से मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरफ थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इधर तो मैं फिलहाल कुछ कर नहीं सकता, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया ऑन सॉल्विंग 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 वी गेट, क्या मिलेगा सर? एक तो 0 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, यहाँ आपके पास बचेगा 5k माइनस 5, 0 इंटू समथिंग इज 0, बट अगर आप 0 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 0 नहीं होता, तो कुल मिला के आपको मिलेगा भैया माइनस ऑफ 5k इज इक्वल्स टू -5, तो देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -5 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो रेशियो ऑफ डिवीजन यहाँ से क्या मिला मुझे? तो यहाँ से मिला मुझे कि भैया रेशियो ऑफ डिवीजन जो है वो है 1:1, क्योंकि k की वैल्यू 1 है और उसके साथ जो था उसकी भी वैल्यू 1 है, तो रेशियो आया 1:1। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आगे लिखूँ यहाँ पे जो मेरा लास्ट पार्ट होगा दैट इज कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू क्या सर? वुड बी -1 इंटू -4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 यानी 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो x आएगा आपका कितना? तो सर -4 प्लस 1 अपॉन 2, सो दिस इज -3 अपॉन 2। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3 अपॉन 2, 0। क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। तो आपके x कोऑर्डिनेट कितने आए? -3/2, 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेशियो हमारा कितना है? तो रेशियो है हमारा 1:1। ठीक है, और आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लिखोगे अगर आप, तो वो हो जाएंगे -3/2, 0, -3/2, 0। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा ये, बड़ी मेहनत से अपन ने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको 4 पॉइंट दिए, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम में, ये हम पहले ही कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा मेथड यूज करेंगे सर? वही कि आपने जो प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया क्या बताया था हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर सर आप बोलोगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अच्छा, यहाँ पे नेमिंग नहीं करी गई है तो वो आपको फिर पहले करनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे यहाँ पे गिवन में, तो वो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि भैया गिवन है यहाँ पे हमारे पास गिवन ABCD, जैसे आप लिख दोगे यहाँ पे A1,2, फिर आप लिख दोगे B दैट इज 4,y, ठीक है, फिर आप लिख दोगे यहाँ पे कॉमा लगा के C x,6 एंड D दैट इज 3,5 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ coordinates of a parallelogram ABCD।
चलिए इतना काम मैंने कर दिया, हिंट भी आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है सर, सिंपली अप्लाई करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट, क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला सर, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। तो AC की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस x बाई टू एंड 2 प्लस 6 बाई टू है ना। अब देखोगे 1 प्लस x बाई टू कॉमा 2 प्लस 6 बाई टू, और उस तरफ अगर मैं BD की बात करूंगा तो वो आ जाएगा देखो 4 प्लस 3 बाई टू एंड y प्लस 5 बाई टू। तो 4 प्लस 3 बाई टू कॉमा y प्लस 5 बाई टू। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि दो अननोन क्वांटिटी से कैसे पता लगाएंगे। ध्यान से देखो, इसका x नहीं पता है तो इसका x वाला पार्ट पूरा पता है, इसका y वाला पार्ट पूरा पता है तो उसको y नहीं पता। बस इसको अपन को सॉल्व करना है और अपना आंसर अपन को आसानी से मिल जाएगा। बताओ सॉल्व करने पे कितनी आ रही है x और y की वैल्यू। तो चलो भैया सॉल्व करने में मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। तो यहां पे आप लिखोगे सर 1 प्लस एक्स बाई टू, इसको कुछ ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे फिलहाल। इधर 6 और 2 हो जाएगा 8/2। वैसे तो कैंसिलेबल है पर मत करना, आगे जाके वैसे भी वो कैंसिल हो ही जाना है। 4 प्लस 3 7/2 है ना, ये हो जाएगा y प्लस 5/2। अब आप करोगे भैया x से x का कंपैरिजन, y से y का कंपैरिजन। तो आप यहां पे लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। पहले काम करते थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक लाइन तो यहाँ खिंचेगी क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक फिर इधर खिंच जाएगी है ना, क्योंकि ये अपना ओपनिंग स्टेटमेंट था और ये अपन का सॉल्यूशन का पार्ट है ना, दोनों में फ़र्क दिखना चाहिए वरना दिक्कत हो जाती है। चलिए अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे बोलेंगे कंपैरिजन करने पे वी गेट, किसको किसको कंपेयर करेंगे। तो सर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 वुड बी कंपेयर्ड विथ 7/2, क्योंकि x से x का कंपैरिजन होगा, एंड 8/2 वुड बी कंपेयर्ड विथ y प्लस 5/2। ठीक है, अब देखोगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आपके पास यहाँ बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, इधर पे 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो x वुड भी आएगा 7 माइनस 1 एंड y वुड बी इक्वल टू, या यूँ लिख लो कि 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 6 एंड y की वैल्यू आई 3। तो ये मत लिख देना कि 6,3 आर द कोऑर्डिनेट्स ना भैया, x अलग का है y अलग का है, दोनों अलग अलग हैं। आप सिर्फ यहीं पे करके छोड़ देंगे कि x इक्वल टू आया 6, y इक्वल टू आया 3। x इसका पार्ट है, y इसका पार्ट है, दोनों को मिक्स मत कर देना, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं भावनाओं में आके लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स वुड बी 6,3। किसके, काय के, कौन से कोऑर्डिनेट्स, वो तो बोल ही नहीं रहे कि कुछ कोऑर्डिनेट पता लगाओ, ठीक है ना, वो तो सिर्फ x और y की वैल्यू बोल रहे थे जो अभी हमने पता लगा दी। चलो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो एक बार देख लो भैया, गुड टू गो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर ही दिया। 7th क्वेश्चन पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। अब देखो ये सवाल आप कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला के तहत। क्यों? क्योंकि आपको कहीं नहीं दिया भैया कौन किधर है क्या है कैसा है, बस आपको ये बोल दिया कि ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो, गिवन दैट ए बी के बारे में क्या बताया, एक पॉइंट है बी जो कि ए बी है अपना डायमीटर, ठीक है, सेंटर उसका ये रहा और बी ये रहा। तो गिवन आप यहां पे क्या बोलोगे, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्योंकि भैया सेंटर है तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा, आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, O2, -3 एंड सर्कल की सेंटर है और क्या है उसका डायमीटर ए बी एंड डायमीटर ए बी with coordinates of A with coordinates of B as कितना, coordinates of B क्या, coordinates of B है 1,4, ठीक है, 1,4 coordinates of B है। अब यहां पे आप देखोगे अज्यूम क्या करोगे कि लेट
लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पे हम कहेंगे भैया वी नो दैट center of the circle is divides diameter into two equal parts. अब इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ। आप यहां पे क्या बोलोगे कि therefore m is midpoint of m नहीं होगा, midpoint अपना क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर मतलब नाम क्या होगा उसका, सेंटर का नाम होगा O is midpoint of AB। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे therefore using midpoint formula we get, क्या मिलेगा भैया ये तो बताओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला सर ये मिलेगा कि x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू कितना भैया, यहाँ पे x प्लस 2 नहीं, कितना हो जाएगा, सेंटर है 2 तो x प्लस 1/2 हो जाएगा। सॉरी, आपने लिखा x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 एंड कॉमा लगा यहाँ पे। फिर हमने कहा कि भैया y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये ना आपके सेंटर 2 -3 है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, कॉमा लगा के y प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू -3 दैट इज 6। चलिए, तो x वुड बी इक्वल्स टू 4 - 1 एंड y वुड बी इक्वल्स टू -6 - 4। तो x आया 3 और y आया आपका -10। तो अब यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आई है वो सर्टेनली किसी के कोऑर्डिनेट्स, तो आप लिखोगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर व्हाट सर, ये हो जाएंगे 3, -10। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। 3, -10 आएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, तो भैया वो आए हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारा डायमीटर का एक छोर है। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये आसानी से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी के यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स आपका हो गए -2, बी के हो गए 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। चलिए, तो पहले इसका एक काम कर लेते हैं, नाट्य रूपांतरण अर्थात डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, जानबूझ के हमने यहाँ पे बनाई है थोड़ी सी टेढ़ी। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट A, इधर हो जाएगा पॉइंट B, थोड़ा सा इधर हो जाओ भैया। ठीक है, अब देखना दिया है आपको AP, पॉइंट P है लेकिन कहाँ पे, वो 3/7 ऑफ AB है। तो A से P तक की दूरी मान लो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया B। बहुत लोग इस 3/7 को सीधे सीधे पता है क्या मान लेंगे कि रेशियो है आपका 3/7। ठीक है, लेकिन ये गलत तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। रेशियो 3/7 नहीं है। एक बार जरा डायग्राम में इस स्टेटमेंट को रख के देखो। AP इज 3/7, AP इज व्हाट, AP इज 3/7 ऑफ AB। या अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि AP अपॉन AB इज 3/7। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर AP की वैल्यू 3 है तो AB की वैल्यू 7 है। A से लेकर B तक पूरा है भैया 7। ध्यान रखना, फर्क है दोनों में। और जो रेशियो में लेता हूं वो लेता हूं भैया उसके 2 पार्ट्स के। ये तो पूरा 7 है, तो प्रोबेबली यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि ये रेशियो आएगा 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे लिए जो यूजेबल रेशियो होगा वो होगा 3:4 ना कि 3:7। ये डिफरेंस क्लियर हुआ?
बिल्कुल सर, यहीं पे फंसे थे सर, वरना तो हमें पूरा आता ही था। तो यही तो है सवाल की ट्रिक, अगर आप वो रेशियो नहीं निकालेंगे सही से तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो अब यहां पे लिखोगे भैया गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अब यहां पे क्योंकि मुझे ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ए दैट इज -2, -2 एंड बी जो कि है 2, -4 is divided by P, ठीक है, such that AP is equals to 3/7, AP is equals to 3/7 of AB, ठीक है। ये तो सिंपल गणित है भैया, बिल्कुल। P lies on the line, वो तो हमने किया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमें क्या पता है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, ठीक है। सो देयरफॉर AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7 एंड हेंस AP अपॉन AB माइनस AP, भाई AB में से अगर मैं AP हटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, BP या PB बचेगा, वुड बी 3/7 - 3। तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर क्या आपको मिलेगा कि भैया AP अपॉन PB, क्योंकि आपने पूरे AB में से AP हटा दिया तो PB बचा, दैट वुड बी 3/4। तो यहाँ पे आप कहोगे भैया कि रेशियो ऑफ डिविजन वुड बी, जो हम यूजेबल है, वुड बी 3/4। कितना, 3/4, ये 3 है भैया, ध्यान रखना, ठीक है, 3/4। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन भी कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक पार्टीशन मैंने ये कर दिया इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर एक पार्टीशन हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को भी कुछ भी समझने में, ठीक है ना। यह काम करें, इसको यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके, चलो ठीक है। अब तो बाकी तो मैनेजेबल हो ही जाएगा, ये लो कि कुछ इंटरफेयर ना हो जाए। चलो गुड टू गो है जी, बिल्कुल है। अब यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ डिवीजन मिल गया। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि लेट, कौन सा कलर, ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं हम, तो चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट, चलिए क्या मिलेगा आपको। पहली बात तो एक पार्टीशन कर लो ताकि फिर से आपकी वैल्यूज इधर उधर ना हो जाएं। ठीक है, गुड टू गो। चलिए तो भैया दो वैल्यूज होंगी, एक x की, तो x वुड बी इक्वल टू कितना, तो सर अगर हम यहाँ पे देखें x वुड बी इक्वल टू रेशियो हम यूज करेंगे तो m1 m2 हो जाएंगे हमारे, ये m1 m2 और y1 y2 x1 x2 क्या हो जाएगा, तो सर वो भी लिख लेते हैं। दो पॉइंट है हमारे पास, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। चलिए तो m1 दैट इज 3 × 2 m1 x2 प्लस m2 दैट इज 4 × -2 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 3 + 4। चलिए y के लिए क्या हो जाएगा, तो y वुड बी इक्वल टू, यहीं से आप देख लीजिए, तो 3m1 एंड y2 दैट इज 3 × -4 प्लस कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 4 × दिस इज -2 है ना, होल डिवाइड बाय 3 + 4। चलिए तो x आपको यहां से मिलेगा, x वुड बी इक्वल टू कितना सर, x वुड बी इक्वल टू 6 - 8 अपॉन 7
और y आपको यहाँ से मिलेगा, देखोगे -12 -8/7। तो जो x की वैल्यू वुड बी -2/7 एंड y की वैल्यू वुड बी -20/7। तो क्या ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं? कौन कौन से? सब -2/7 एंड -20/7। इज दिस क्लियर? कि यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, -2/7 एंड -20/7 वुड बी आवर आंसर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P would be what? Would be -2/7, -20/7, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन। चलिए गुड टू गो, बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है कि रेशियो क्या होगा, रेशियो कैसे निकाला, वो भी आपको शो करना पड़ सकता है एग्जाम में। तो कृपया करके वो भी अच्छे से एक बार देख लें और उसके बाद फिर सवाल को ख़त्म करें, जो कि नॉर्मली अब तक आप अच्छे से करते आए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको अब भी दिए हैं। ये तो 80 है भैया, तो हमने अभी कर लिया। चलो 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining this into 4 equal parts। तो आपको कितने कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे? 3 निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो 3 जगह आपको कट करना पड़ेगा, 3 कट्स, राइट है ना? बिल्कुल। एंड ट्रस्ट मी, ये सवाल उससे इजी है। किससे? जो आपने पहले किया है, जहां पे आप निकालते हो कितने पार्ट, जहां पे आप निकालते हो वो जो ट्राइसेक्ट वाला होता है, उससे इजी है ये। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा ए, अरे इतना अच्छे से भी नहीं लिखना था, ए बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो सर वो हो जाएंगे -2,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,8। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 3 कट, लेकिन कैसे होंगे सर? 4 इक्वल पार्ट्स मतलब तो ऐसा कर सकते हो कि पहले 2 बराबर हिस्से कर लो। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा 2 बराबर हिस्से, ठीक है। तो ये जो बीच का पॉइंट होगा ये रफली कर रहा होगा 2 बराबर हिस्से, है ना? ठीक है, चलिए दिख रहा है, हाँ। अब जो बाकी 2 आप कट लगाओगे, एक करेगा इस वाले के 2 बराबर हिस्से, एक करेगा उस वाले के 2 बराबर हिस्से, ठीक है। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो इनको आपको नाम देना है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? इसको बोल दो P, ऐसे भी नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि गिवन, या फिर आप मान लोगे कि लेट P, Q एंड R be the 3 points, be 3 points which divide line segment joining यहाँ पे भैया joining what? A, that is -2,2 and B, that is 2,8। चलिए PQR, let PQR be the 3 points which divide the line segment joining A and B, that is कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। एक बार हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, A -2,2। अब यहाँ पे देखना और समझना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा सर सबसे पहले हम एक पॉइंट लाएंगे जो कि इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे भैया कि नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि वो Q पहले AB को 2 हिस्सों में कट कर रहा है, फिर उन 2 हिस्सों को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में कट किया, ठीक है ना। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर यूजिंग midpoint formula we get what? We get coordinates of Q. तो we get coordinates of Q is what? तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखा सबसे पहले x -2 + 2/2
सो -2 + 2/2 कॉमा ये हो जाएगा 2 + 8/2। सिंपल, ठीक है। तो देखो ट्राइसेक्शन वाले में कहाँ 1:2:1 का मामला लेके आए, ये तो सिंपल ही है। यहाँ तो सिर्फ आपने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और आपको एक वाला जो एक तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/8 और 2 10, 10 / 2 मतलब 5। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए क्यू के 0,5। इज दिस क्लियर? क्या 0,5 आपको दिखा यहाँ पे? बिल्कुल सर, ये आपका मिडिल वाला था क्यू। अब क्यू के बाद अगला आप किस पे फोकस करोगे सर? आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, या उस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सेकेंड पार्ट में ऑल्सो, अब ये तो था पी क्यू के लिए, आप बोलोगे यहाँ पे कि ऑल्सो P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या निकालोगे? यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आप सीधे लिख दो, क्योंकि एक बार आपने स्पेसिफाई कर दिया है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आई काम कर लिख लो, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वुड बी ब्रैकेट ओपन। अब ए और क्यू है बीच में, ध्यान रखना भैया, एक आप क्यू के निकाल चुके हो 0,5, तो लिख भी दो यहाँ पे 0,5। तो ये हो जाएगा -2 + 0/2, ये हो गया x, और y के लिए 2 + 5/2, ब्रैकेट क्लोज। चलिए, तो यहां से आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वुड बी -2/2, यानी हो जाएगा -1, और इधर 2 प्लस हो जाएगा 5, यानी 7/2। तो ये आपका आंसर आएगा -1,7/2, दैट इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जो कि इस तरफ वाला पॉइंट है। क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं सर, अभी हमें थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे, और वो भी लगभग सेम ही प्रोसेस से काम करेगा, कुछ अलग कुछ नया हमें ज़्यादा करना नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भैया कि लास्टली PQR, R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट ऑफ QB, राइट? बिल्कुल सर, सही लिखा आपने। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि अब यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेंगे भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वुड बी, चलो यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, लिखिए सर, देखिए 0 + 2/2, बिल्कुल ठीक, कॉमा 5 + 8/2, बिल्कुल सही, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप निकालेंगे भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब की बार कौन बचेगा सर? R है उसका नाम, तो लिखोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वुड बी 0 + 2/2, दैट इज ये हो गया 1, इधर पे 8 5 13/2। चलिए, क्या आपका आंसर भी आया 1,13/2? बिल्कुल सर। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से अपना काम कर दिया, हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? बस केवल इसको फाइनल एक स्क्रीनशॉट के लिए आपका इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। इजीली हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ये। इधर आए R के 1,13/2, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो 1,13/2। चलिए, गुड टू गो, बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया, इजी है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ गया, देखो क्या दिया आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसिस आर 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यूं तो सवाल है एक्सरसाइज 7.2 का, बट प्रोबेबली यहाँ पे आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आप निकालोगे दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस, मतलब दोनों डायगोनल्स की लेंथ, फिर फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर बता दोगे। अब हिंट तो अपन ने पढ़ ही लिया है, तो सबसे पहले अपन हिंट को क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। क्यों भैया? सर पढ़ लिया है तो फिर क्या ही जरूरत है इसको रखने की? वैसे भी हमें तो पता ही था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर ने बताया तो ही हम बता पाए, है कि नहीं? तो चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बोलोगे भैया? बोलोगे कि लेट, नहीं इतना अच्छे से भी नहीं बोलना है, थोड़ा सा हल्का बोलना है, चलो ये ठीक है। कि यहाँ पे आप बोलोगे भैया गिवन, लेट नहीं गिवन, ये फाइनल है, चलो पक्का। गिवन
rhombus given coordinates ABCD form a rhombus. Coordinate A that is कितना को आपने रखा 3,0, फिर आपने कहा B जो कि होगा 4,5, ठीक है, फिर आपने रखा C that is -1,4 and D that is -1, -2 and D -2, -1 form a rhombus ABCD. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स जगह आप ये भी लिख सकते हो कि पॉइंट ABCD. अरे तुम कहाँ रेज हो गए भैया, इसका अपन रिस्क नहीं ले सकते, आ जाओ वापस. नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुकना, ये भैया जादू टोना कुछ हो गया इसमें तो. अरे यार चलो दोबारा लिख लेते, काम करते पूरा ही इरेज करके. लेट स्टार्ट अगेन, स्टार्ट फ्रेश. सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो एक लाइन थोड़ी सी गायब हो गई, फिर से लिख लेते. तो हम कह रहे हैं यहाँ पे भैया गिवन पॉइंट्स ABCD, पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आप देखोगे 3,0, फिर B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, ठीक है, फिर आप बोलोगे यहाँ पे C दैट इज -1,4 एंड आपने कहा D दैट इज -2, -1 फॉर्म अ rhombus ABCD. ठीक है, क्या बोला मैंने भैया, सर फॉर्मूला लिखा है डायगोनल का एरिया होता है, सॉरी रोम्बस का एरिया होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. तो यहाँ पे हमें पहले डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. आई डोंट थिंक सो इसके अलावा आपके पास भी कोई ऐसा अप्रोच होगा जिससे हम निकाल सकते. बिल्कुल नहीं सर, डिस्टेंस फॉर्मूला इज द बेस्ट दैट वी हैव. वी गेट क्या, वी गेट लेंथ ऑफ डायगोनल AC, लेंथ ऑफ डायगोनल AC वुड बी अंडर रूट ऑफ, अब देखो A और C को पकड़ना एकदम ध्यान से. क्या होता है फॉर्मूला सर, x2 - x1. तो कैसे भी कर लो, तो आप लिखोगे या तो यहाँ पे देखो 3 - -1 यानी हो जाएगा +1. सो 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा भैया AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 + 1 यानी 4 स्क्वायर एंड 0 - 4 हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो कुल मिला के वो भी सेम ही वैल्यू देगा. तो AC आप बोलोगे 4 स्क्वायर इज, सॉरी AC इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस -4 स्क्वायर यानी 16. तो ये हो गया √32 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इफ यू ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इज 16 × 2. 16 का आ जाएगा रूट के बाहर 4, लिखा आपने 4√2 यूनिट्स. चलिए ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, होती तो बता देते. चलिए बहुत बढ़िया, लाइन अपन थोड़ी सी सीधी कर देते हैं, इधर कर देते हैं ताकि स्पेस ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, है ना. चलो अब आप करोगे यहाँ पे कि भैया सिमिलरली किसके अब निकालेंगे लेंथ, तो सर अब निकालेंगे हम लेंथ ऑफ BD. सिमिलरली लेंथ ऑफ BD जो कि दूसरी डायगोनल है वुड बी अंडर रूट ऑफ कितना सर, वुड बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो B और D में होगा अब की बार, तो -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 स्क्वायर प्लस कितना, प्लस -1 एंड -5 स्क्वायर. चलिए तो अब यहाँ पे निकालेंगे भैया BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -6 स्क्वायर और यहाँ भी -6 स्क्वायर. चलिए तो BD की वैल्यू आपके पास आएगी 36 + 36 दैट इज 72, और 72 होता है कितना, तो 72 होता है सर वैसे देखा जाए तो 6 और 6 12, हाँ बिल्कुल 72 हो जाएगा. 8 9 अब 8 9 में अगर आप देखोगे ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हो जाएगा, अगर फिर निकाल 36 × 2 दैट इज 6√2 यूनिट्स. चलिए क्लियर है, बिल्कुल सर. तो अब यहां तक आ गए तो एरिया निकाल देते हैं भैया. तो एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ इनटू D1 × D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो एक हो जाएगी 4√2 इंटू दूसरी हो जाएगी 6√2.
रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल सर हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 2, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 से √2 मल्टीप्लाई होके हो गया 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपके पास आएगा एकदम सही एरिया, दैट इज 6 4 जा 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंटीमीटर है कि क्या है, अपन को भी उस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो 24 स्क्वायर यूनिट्स आया हमारे पास हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का हमारी, यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे एंड देन वी वुड बी हैविंग द एंड ऑफ द सेशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो हम यहाँ पे करेंगे सेशन को खत्म, लेकिन उससे पहले समरी पढ़ना जरूरी है, मैं जो भूल जाता हूँ। तो देखो मेन सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे, एक तो पढ़ना है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 स्क्वायर, अभी हमने इसको अप्लाई किया। फॉर्मूला का बहुत ध्यान रखना, जरा सी भी गलती अगर आपसे हो गई तो वो पूरा आपका मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज आपका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा, कहाँ से, ओरिजिन से, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच सेज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डायरेक्टली कर सकते हो ओनली व्हेन इट इज अबाउट पॉइंट एंड ओरिजिन। जो पहला वाला था वो 2 पॉइंट जो कि जिनमें से एक भी ओरिजिन नहीं है, ठीक है। देन आपको अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैसा है ये पॉइंट, सर ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारी किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, और ये रिवर्सली भी एप्लीकेबल है, मतलब अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दी है, उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट यानी उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आप किस रेशियो में डिवीजन हुआ है वो भी इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि हमारे कैलकुलेशन पार्ट को आसान बनाता है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स निकालने हो और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके आप अपना आंसर बता सकते हो। चलिए, तो ये था अपने मोटा माटी चैप्टर का सार, जो कि हमने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। हमारा हमेशा से ये प्रयत्न रहता है कि हमारा हर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के बढ़िया स्कोर ला सके, और इसीलिए हम कहलाते हैं इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 to 12। हमारे पास आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, DPP शीट्स और उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी, हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी, जिससे आपकी तैयारी फॉर एनी एग्जामिनेशन हो जाती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें, ये बात अगर आप चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आपको हर समय रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं और आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी लेक्चर छूटता नहीं है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, वरना यहाँ भी दिख रहे हैं। इनके थ्रू आप डेफिनेट सक्सेस को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, इस सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे विजन तक पहुँचने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, हमने यहाँ पे ख़त्म किया 7 चैप्टर को। मैं आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो, माँ बाप की सेवा करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करो, अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट सेशन।